हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश चिंतन पर। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईच, आइदर, नेदर के बारे में। इनसे एग्जाम में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। दूसरा प्रश्न बनता है कि ये सिंगुलर हैं या फिर प्लूरल। और अगला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करने चल रहे हो या फिर प्लूरल वर्ब का। तो एक छोटी सी वीडियो होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक इसका एक बहुत अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एक बहुत ज़बरदस्त अपवाद बनता है, एक्सेप्शन बनता है ईच के साथ। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि वो अपवाद क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कंडीशन कि ईच प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव। बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा। जैसे मैं आपको दो तरीके के सेंटेंस लिखूंगा और फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा कि वहाँ पर चीज़ें किस तरीके से आपको दिखती हैं। पहला तो मैं लिख रहा हूँ कि एदर, अगर मैं लिखूँ एदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं लिखूँ इज़, और उसके बाद फिर मैंने लिख दिया गिल्टी। इस सेंटेंस पर फोकस करें। यहाँ पर आपने देखा कि एदर के बाद एक प्रीपोजिशन लग रहा है ऑफ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अगर ईच, आइदर या नेदर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है तो इस कंडीशन में जो एदर होगा वो आपका आएगा प्रोनाउन के रूप में। ये आपका आएगा प्रोनाउन के रूप में। जो दूसरी बात है, दूसरा जो सेंटेंस है वो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि आइदर, उसके बाद फिर मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट, आइदर स्टूडेंट, और फिर मैंने लिखा इज़ गिल्टी। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा कि एदर के बाद स्टूडेंट आया हुआ है, यानी एदर प्लस नाउन। अगर ये कॉम्बिनेशन कभी मिले, कभी आपको ईच के साथ, एदर के साथ और नेदर के साथ अगर नाउन मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो एदर होगा वो आपका एडजेक्टिव के रूप में आएगा, प्रोनाउन के रूप में नहीं। तो एक कंक्लूजन हमारे सामने निकल के आया कि अगर कहीं भी ईच या आइदर या नाइदर, इनके साथ अगर प्लस ऑफ आए तो ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे शब्द आपके हो जाएंगे प्रोनाउन। तो मुझे लगता है कि हमने एक चीज़ को देख लिया। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, जो कि ये है कि इनके साथ जो नाउन आते हैं वो सिंगुलर आते हैं कि या प्लूरल आते हैं। तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, चूँकि केवीएस की डेट्स आ चुकी हैं तो हम केवीएस को फोकस करके बात करेंगे। अब सपोज दैट कि हमने लिखा एदर, और एदर के बाद अब हमने लिख दिया ऑफ। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन बन सकती है दीज टू गर्ल्स, एक कंडीशन ये बन सकती है। और दूसरी कंडीशन बन सकती है केवल और केवल किसकी? द गर्ल्स की। और उसके बाद फिर मैंने लिखा इज़, उसके बाद हमने लिखा एक्टिव। तो अगर हम दूसरी स्थिति की चर्चा करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एदर, जितने भी ये इनकी जो पूरी कैटेगरी है, ये तीनों शब्द जो हैं, अगर इन शब्दों की बात हमने कहीं भी की तो इनके साथ जो नाउन आपके लगते हैं, जो नाउन आपके लगेंगे वो नाउन हमेशा प्लूरल होंगे। यानी एदर ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। ईच के बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल होगा। नाइदर ऑफ के बाद कोई नाउन आ रहा है तो प्लूरल होगा। शायद इस बात को आप समझ चुके होंगे। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, नेदर ऑफ द पेन्स, उसके बाद हमने लिखा इज, और फिर हमने लिख दिया रेड। चलो इस सेंटेंस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये सेंटेंस नेदर से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर देखा आपने नाउन लिखा हुआ है और ये नाउन आपका प्लूरल। तो पहला एरर आपको यहाँ पे मिलता है बच्चों, अगर कभी भी आइदर या नाइदर के बाद ऑफ आए,
ऑफ आए और फिर नाउन की बात की जाए तो नाउन हमेशा प्लूरल में होगा। यानी एक कंक्लूजन हम और एक निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं, वो क्या है कि अगर आपको ईच मिले या फिर आइदर मिले या फिर आपको मिले नाइदर, और इनके बाद अगर ऑफ आए तो जो नाउन आपका होगा वो होना चाहिए बच्चों प्लूरल। मतलब ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, थर्ड नंबर वाला देखेंगे। तीसरे नंबर पे अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनका, आपको ये जानना है कि इनका जो जीन है पूरा बच्चे, ये जो आपके ईच है, आइदर है, नाइदर है, इनके जीन में सिंगुलरिटी है। ये हमेशा हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा हमेशा आपके सिंगुलर होते हैं। यानी किसी सेंटेंस में अगर आपको आइदर मिले, नाइदर मिले, ईच मिले, तो इन सबके साथ जो नाउन लगेगा, जो नाउन्स लगेंगे वो तो लगेंगे प्लूरल, लेकिन जो वर्ब लगेगी वो वर्ब हमेशा आपको क्या लगानी होगी, वर्ब आपको सिंगुलर लगानी होगी, क्योंकि इनकी जीन में ही क्या है, सिंगुलरिटी है। और जो पॉजेसिव वर्ड आएंगे वो भी आपके हमेशा सिंगुलर आएंगे। एक सेंटेंस ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। अब देखिए एक सेंटेंस देखें, मैंने लिखा ईच ऑफ दीज गर्ल्स, ईच ऑफ दीज गर्ल्स। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक हैज़ का और एक हैव का। उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, दीज गर्ल्स है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हिज, और एक ऑप्शन आपका लिखा हर, और एक ऑप्शन आपका लिखा देयर, और उसके बाद मैंने लिखा बुक। अब चलो फटाफट से यही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, काम आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें ईच के बाद ऑफ आया है, नाउन आपका प्लूरल है, यहाँ तक सही है। अब चूंकि गर्ल है तो फेमिनिन जेंडर का हमें कोई वर्ड लिखना है, लेकिन उसके पहले ये देखेंगे कि वर्ब कैसी लगने वाली है। अब चूंकि ईच सिंगुलर है तो जो वर्ब हमें लगानी है वो सिंगुलर ही लगानी है, यानी हैव का यूज यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पे हिज मैस्कुलिन को बिलोंग करता है तो हिज तो लगेगा नहीं। चूंकि ईच आपका सिंगुलर है तो देयर का भी कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बनेगा। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा ईच ऑफ दीज गर्ल्स, उसके बाद हैज़ हर बुक, ईच ऑफ दीज गर्ल्स हैज़ हर बुक। इस तरीके से आपका एक सही सेंटेंस बन जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी इन चीज़ों पर भी प्रश्न बन जाते हैं। देखिए अगर कहीं भी आपको मिल रहा है आइदर या कहीं भी मिल रहा है आपको नाइदर, इनका यूज़ हमेशा किया जाता है दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए। इनका यूज़ हम करते हैं दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए। ईच के बारे में अगर हम बात करें तो ईच का जो यूज़ होता है वो दो के लिए भी हो सकता है या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए इनका यूज़ होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए इसका यूज़ होता है। एक बार हम फिर से चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। ईच, आइदर और नेदर, ये इनकी जीन में सिंगुलरिटी है, ये एक वचन होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके साथ अगर ऑफ लगा है तो ये प्रोनाउन होंगे, और ऐसी कंडीशन में इनके साथ जो नाउन यूज़ होगा वो प्लूरल नाउन यूज़ होगा। वर्ब की बात की जाए तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, और अगर इनके बाद ऑफ लगा है, ऑफ, तो ये प्रोनाउन होंगे, एडजेक्टिव नहीं होंगे। मैंने एक अपवाद की बात की थी। अपवाद ये है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, लेकिन एक बात आपको याद रखना है, इसको विशेष तरीके से माइंड में सेट करिए कि अगर इनका यूज़ किसी प्लूरल वर्ड के बाद में हुआ हो, जैसे एक सेंटेंस देखें, अगर मैं लिखूं दे ईच, अब दे ईच हो गया, यहाँ भी ईच आया और लेकिन उसके पहले प्लूरल है, तो अब यहाँ पर ईच आपका सिंगुलर नहीं होगा, अब यहाँ पर ईच आपका प्लूरल होगा। जैसे दे ईच, अब यहाँ आप सोचो किस चीज़ का यूज होगा, हैज़ का या हैव का।
तो उत्तर मिलेगा यहाँ हैव का यूज होगा, हैज का यूज नहीं होगा। ये हो जाएगा दे ईच हैव। अब यहाँ अगर मैं लिखूं हिज और देयर, तो आप सोचो हिज का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, देयर का, और फिर यहाँ पे होगा बुक्स। इस तरीके से इसको समझें कि ईच, आइदर और नेदर ये होते तो सिंगुलर हैं, लेकिन अगर इनके पहले कोई प्लूरल नाउन या कोई प्लूरल प्रोनाउन आए तो ये आपके प्लूरल हो जाते हैं। अब ये सेंटेंस आपका हो जाएगा दे ईच। अब ये आपका हो जाएगा दे ईच, उसके बाद हो जाएगा हैव, देयर, देयर बुक्स। तो आशा है जो चीज़ें समझाने की कोशिश की है मैंने वो आप सबों को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरीके की वीडियो आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले रूल के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।